नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 3 युवकों की हत्या से पूरे प्रदेश में सनसनी है। रायपुर से गए 3 दोस्तों की मामूली विवाद में 8 बदमाशों ने हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन इससे पहले रायपुर, बिलासपुर, सक्ती में खूनी खेल खेला गया। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में सिर्फ बीजेपी के नेता सुरक्षित हैं, आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अपराध के खिलाफ सरकार सख्ती से निपट रही है, लेकिन यह भी सच है कि हाल के दिनों में प्रदेश में हत्या, लूट, ड्रग्स, शराबखोरी और सूखा नशा का मामला तेजी के साथ बढ़ा है। आखिर जो सरकार नक्सलवाद के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ रही है, वहां आम लोगों की सुरक्षा इतनी बड़ी चुनौती कैसे बन रही है, आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस किस तरह से हमलावर है, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किस तरह से हमला बोला, आप वो सुनिए। घटनाएं घट रही है, वो कहीं ना कहीं रायपुर के लोगों में और प्रदेश की जनता में, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जनता डरी और सहमी हुई है। और वहीं रायपुर राजधानी में दिन दहाड़े 15 लाख की लूट हो जाती है। वहीं रायपुर में एक डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। आखिर सरकार है कहां? तो दीपक बैज पूछ रहे हैं सरकार कहां है। तो इस मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साथ ही डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा, वो भी सुनिए। सर, आप अपराध की घटनाओं को लेकर ट्रिपल मर्डर का मामला, अब देखिए, हमारी सरकार आने के बाद त्वरित गति से कहीं भी कोई अपराध हो रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। ये ट्रिपल मर्डर जो है ये दुर्भाग्यजनक है। जांच तो इसकी होगी ही होगी, लेकिन ये है कि किन किन कारणों से ये हो रहा है, यह भी अध्ययन का विषय है। और जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, वाकई में चिंता बढ़ा रही है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में आज हम सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले सवाल क्या है आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में हत्या, लूट, चाकूबाजी, धोखाधड़ी, अपराधियों में नहीं रहा पुलिस का डर। धमतरी में 3 दोस्तों की 8 बदमाशों ने ली जान। रायपुर, बिलासपुर, सक्ती में भी खूनी क्राइम, शराबखोरी, ड्रग्स, सूखा नशा बेलगाम। क्या सरकार का सिर्फ नक्सलवाद खत्म करने पर पूरा ध्यान? साथ में सवाल यह भी, छत्तीसगढ़ में हत्या, लूट, चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ी, कांग्रेस के आरोप कितने सही? आए दिन लगातार हो रही हत्या, लूट, डकैती के मामले जो सामने आ रहे हैं, उसको लेकर सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं और इसी पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, नितिन भंसाली जी। भंसाली जी, बहुत स्वागत है आपका। भंसाली जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? शायद संपर्क नहीं हो पा रहे, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आंकड़े बता देते हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई में चिंता पैदा करने वाले हैं। आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ में जो अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसमें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। दुष्कर्म के मामले 7152 केस, ये आंकड़ा है 1 जनवरी 2023 से जून 2025 तक का आंकड़ा है ये, जिसमें दुष्कर्म का आंकड़ा 7152 है। चोरी के जो मामले सामने आए हैं वो सबसे ज्यादा चोरी हुई है इन दिनों में 18,874 केस। लूटमार की घटनाएं सामने आई हैं जो कि तकरीबन ये संख्या 1000 तक पहुंच रही है, 989 केस हैं। अपहरण और गुमशुदगी के जो मामले हैं वो 7,826 केस हैं। इसमें दोनों मामले इंक्लूड हैं, अपहरण, किडनैपिंग और गुमशुदा होने के ये मामले दर्ज कराए गए। इनको मिलाकर 7,826 केस हैं।
हत्या की अगर हम बात करें तो हत्या की जो आंकड़े वो वाकई में डरा देने वाले हैं। हत्या के आंकड़े हैं 1 जनवरी 2023 से जून 2025 तक 2452 केस। इतने लोगों की अब तक हत्या की जा चुकी है प्रदेश में। यह शांति का गढ़ है छत्तीसगढ़, जहां पर अपराध गढ़ बन रहा है क्योंकि हत्याएं दिन प्रतिदिन हो रही हैं। राजधानी की अगर हम बात करें, अकेली राजधानी रायपुर में 1 जनवरी 2023 से जून 2025 तक के आंकड़े जो सामने आए हैं उसमें अकेली राजधानी में 3776 चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। यह राजधानी है जहां पर 195 लूट की घटनाएं हैं और यह राजधानी है जहां पर 181 हत्या की वारदातें दर्ज की गई। यह राजधानी है जहां पर 580 दुष्कर्म की वारदातें हुई हैं और यह राजधानी है जहां पर 8 गोलीकांड की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसी के साथ न्यायधानी बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर जहां पर अब तक 2166 चोरी की घटनाएं दर्ज हुई हैं। 1 जनवरी 2023 से जून 2025 तक ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 199 लूट की घटनाएं सामने आई जहां पर कट्टे और चाकू की नोक पर लोगों को लूट लिया गया या लोगों के घरों से चोरी की गई। 136 हत्या की जा चुकी है अब तक बिलासपुर में। 611 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। 3 गोलीकांड की घटनाएं भी बिलासपुर में दर्ज की गई हैं। राज्य में घटित बीते 1.5 साल की घटनाएं, आपको याद होगा जब जून 2024 में बलौदाबाजार कांड हुआ, यह बहुत बड़ी घटना थी। इसको लेकर सरकार ने बहुत अच्छे से इस पर नियंत्रण किया। जो आरोपी थे उन्हें पकड़ा गया। इसी के साथ जून के बाद सितंबर 2024 में एक और कांड होता है, कबीरधाम कांड। इस मामले में भी हालांकि कार्रवाई तेजी के साथ देखने को मिली है, तुरंत कार्रवाई की गई थी। वहीं सितंबर के बाद अक्टूबर में एक और मामला सामने आता है 2024 में, अक्टूबर 2024 में, जो कि सूरजपुर बलरामपुर कांड। वहीं अगर बात करें राजधानी में बीते 48 घंटे की आपराधिक घटनाओं की, तो यहां पर बीते 48 घंटे में चाकू से हमले की कई वारदातें हुई हैं। हम आपको आंकड़ा बीते 48 घंटे का भी बता देते हैं। अलग अलग इलाकों में जो हमले हुए हैं उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई जख्मी हुए हैं। ये मामले राजधानी से सामने आए हैं। राजधानी के ये इलाके हैं डीडी नगर, थाना विधानसभा, तेलीबांधा, गंजपारा, सिविल लाइन, पुरानी बस्ती। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं के.एस. चौहान साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। चौहान जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, मुझे आवाज पहुंच रही है। जी, नितिन भंसाली जी भी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। नितिन जी, आपको आवाज आ रही है? नितिन जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौहान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। बात आज हो रही है प्रदेश में जो शांति व्यवस्था की बात कही जाती है और शांति का उदाहरण दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ इतना शांत प्रदेश, वहां पर बढ़ते अपराध वाकई में चिंता पैदा कर रहे हैं। चौहान साहब, अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो मैंने आंकड़े अभी बताए, फिर से आप सुनिए। दुष्कर्म के 7152 मामले, चोरी के 18000 से ज्यादा मामले, हत्या 2452 ये केस दर्ज हुए हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, बढ़ते अपराध को लेकर बहुत बड़ी चिंता। ये चौहान साहब जी जी, कुछ आंकड़े मैं भी पेश करना चाहता हूँ। बताइए सर। क्योंकि महिलाओं से जुड़े हुए आंकड़े जो पिछले 5 सालों में थे वो 15,511 थे। ठगी के जो मामले थे 8,702 थे और हत्या के जो मामले थे वो 4,786 थे। और एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है, महोदय मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है कि 2023 के बाद 3 दिसंबर 2023 के बाद छत्तीसगढ़ में 16% अपराध घटे हैं। हमारा जो महिलाओं के दुष्कर्म के मामले में पहले 6वें स्थान पे आ चुका था और आदिवासी और जो पिछड़ी जो महिलाएं हैं उनके कुकर्म पे जो पहले स्थान पे था पूरे देश में, आज वो नंबर घटा है। लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये जड़ से खत्म हो चुका है। अपराध हमारे को और घटाने हैं, हम किसी दूसरे से तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम जवाब दे रहे हैं कि हमारी सरकार ने बेहतर क्या किया है। ऐसे 5 चीजें हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो ऐसी 5 चीजें बता दे कि जो भूपेश सरकार में जो होती थी और हमारे कानून व्यवस्था में नहीं हो रही। तो मैं ऐसी 10 चीजें बता दूंगा
कि जो भूपेश सरकार में नहीं होती थी और हमारे बेहतर कानूनी व्यवस्था के लिए हमने की है और 3 दिसंबर 2023 के बाद की है। और ये आंकड़े भी बोलते हैं कि हमारी जो कानूनी व्यवस्था है उसके कारण अपराध घटे। जी, मेन बात ये जी। मैं पूरा फोकस अभी आप पे ही रखने वाला हूं चौहान साहब। थोड़ा आंकड़े आप एक बार फिर से आप मुझे बताइए, रिपीट करिए जो कांग्रेस के आप आंकड़े बता रहे थे। मेरे पास आंकड़े नहीं है, आपके पास आंकड़े, आप बताइए थोड़ा, उसके बाद मैं तुलना भी करूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। बताइए। ये महिलाओं से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, हाँ। तो महिलाओं से जुड़े हुए आंकड़े हैं वो 15,511 है। बीते 5 साल में ये आंकड़े 15,000 से ज्यादा मामले 8,702 हैं। और उसके बाद जो हत्या के मामले हैं वो 4,786 है, जो कि हमारे जो प्रतिवर्ष आप दर की हिसाब से देखेंगे तो लगभग 16% कम है। ठीक है चौहान साहब, रिपोर्ट बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब सवाल, आपने आंकड़े गिनाए कांग्रेस के समय के, बीते 5 साल में ये आंकड़े सामने आए हैं प्रतिवर्ष के हिसाब से। आपने कहा आपकी सरकार को 18 महीने बीत गए। इन बीते 18 महीनों की अगर मैं बात करूं, अकेले हत्या के 2,452 2,500 मामले हत्या के केस दर्ज किए गए हैं। आप हत्या के मामले आप मुझे गिना रहे कांग्रेस के समय में 4-5 हजार के समथिंग। ठीक है, क्या आप ये चाहते हैं कि 5 साल बीते बीते ये आंकड़ा आप पार कर जाएं या इसके बराबर में आ जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ऐसा क्यों बोल रही है कि 16% कम हुआ है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं। हाँ। ये एनसीआरबी की आप साइड में जाइए और वहां पर देखिए कि पहले की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में 2023 दिसंबर के बाद 16% अपराध कम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये हमारे को देखना पड़ेगा। दुष्कर्म कम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये हमारे को देखना पड़ेगा। जो पहले भूपेश सरकार के समय जो बिहार को हम पीछे छोड़ गए थे, प्रति व्यक्ति अपराध की तुलना में हम बिहार को पीछे छोड़े हुए थे, आज बिहार से पीछे हैं कि नहीं है, ये हमारे को देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे को आंकड़ों के हिसाब से तो देखना पड़ेगा। दूसरी बात महोदय, सबसे मेन बात ये, फिर मैं बोल रहा हूं कि अपराध हो रहे हैं लेकिन अपराध बढ़ नहीं रहे हैं। ये विष्णुदेव साई की सरकार है, अपराधियों को जीरो टॉलरेंस के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जहां पर ये लोग 5 साल में 400 नक्सली नहीं मार पाए, हमने 18 महीनों में 400 नक्सली ढेर किए हैं। जहां पर 1250 चौहान साहब, जिस तरह से नक्सलियों को लेकर एक निर्णायक लड़ाई शायद सरकार ने लड़ी जा रही है शायद सरकार की ओर से, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। और नक्सलियों को खात्मा करना हर कोई चाहता कि इनका खात्मा हो, उसको लेकर आप लगातार कदम उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बढ़ते अपराध वाकई में चिंता बढ़ा रहे हैं सर। आप इसको, इस चीज को आपको मानना होगा। देखिए, नहीं, अपराध चिंता बढ़ा रहे हैं, वो उसकी हमारी जवाबदारी है महोदय, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अपराध जो हो रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे, ये दोनों चीजों में फर्क है। अपराध हो रहे हैं उसमें, इसमें हम कांग्रेस प्रवक्ता नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। नितिन बंसाली जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी, आ रही आवाज आपकी। नितिन बंसाली जी, आप कह रहे हैं कि ये यूपी और बिहार से आगे निकल जाना चाहते हैं। आंकड़े इस तरह से सामने आ रहे हैं कि अपराध बेलगाम हो चुका है और छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है। जी, आपकी टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे आंकड़े ही ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ यूपी और बिहार से बहुत आगे निकल गया है। तकनीकी दिक्कत की वजह से मेरे साथी प्रवक्ता ने क्या कहा, आपने उनसे क्या सवाल किया, मैंने कुछ नहीं सुना। पर छत्तीसगढ़ में अपराधी बेखौफ हैं। जैसा कि हम इन 48 घंटों की बात कर लें, राजधानी से समीप धमतरी 80 किलोमीटर में ढाबे में छोटी सी बात पर 3 युवकों का मर्डर कर दिया गया चाकू से गोदकर। राजधानी रायपुर में डिलीवरी बॉय, जोमेटो का डिलीवरी बॉय, जो परिवार का इकलौता कमाने वाला बच्चा था, लड़का था, उसको मामूली सी बात गाड़ी पे टकराने के नाम पर उसकी हत्या कर दी गई चाकू घोंपकर। तो इस तरीके की कोई एक घटना नहीं। मैं शंकर नगर की बात करूं, मैं तेली बांधा की बात करूं, मैं गंजपारा की बात करूं, मैं सिविल लाइन की बात करूं, ऑन रिकॉर्ड ये घटनाएं हुई हैं। कि जैसे कि आपके तेली बांधा में पैसे नहीं देने पर आरोपियों ने एक युवक को चाकू से गोद दिया। गंजपारा में शराब की लाइन
लगी थी और उसमें विवाद हो गया तो चाकूबाजी हो गई। सिविल लाइन में मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले एक युवक को चाकू मार दिया। थाना विधानसभा में शराब दुकान में पौवा छीन लेने के उसमें लड़ाई हुई और चाकू मार दिया। तो इस तरीके से जिस तरीके से कानून व्यवस्था इस प्रदेश में ध्वस्त है, हम न्यायधानी की बात करें, राजधानी की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, यही कमोबेश स्थिति है। राजधानी रायपुर की भी यही हाल है। जैसा कि देख रहे हैं आप और आपकी स्क्रीन पे 611 दुष्कर्म न्यायधानी में, 3 गोलीकांड न्यायधानी में, यही तो ये कह रहे सारे हैं आंकड़े आप ही दे रहे हैं, कम है। आपने भी स्टडी किया होगा। एनसीआरबी की आंकड़े वो बता रहे हैं कि ये कम है, क्योंकि आपके समय में जो हुए थे वो बहुत ज्यादा थे। ये कहना क्या चौहान साहब? एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं आपको, जल्दी से सुनाइए। अपराध का। संभव जी सुन लीजिए, मुझे बोलने बहुत देर से मिला है। कांकेर में 10 अगस्त के दिन गड़िया पहाड़ पर स्थित कांकेश्वरी मंदिर में खिड़की का ताला तोड़कर चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़ने के बाद उसके पैसे निकाल लिए। पुजारी एफआईआर करने पुलिस स्टेशन गया। पुलिस ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, गए घूम फिर कर आए और उन्होंने क्या कहा पता है? कि भालू ने किया होगा ये। अरे भालू कैसे पैसे चोरी कर सकता है? ये तो ऑन रिकॉर्ड ये घटना घटित है जो मैं आपको बता रहा हूं कांकेर की। और रायपुर की मैंने आपको घटनाएं जो बताई लगातार, धमतरी की जो घटना बताई आपको, आपके पास लगता है बहुत सारे आंकड़े हैं, आप उनको एक एक कर गिनाइएगा। मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच हमें वरिष्ठ पत्रकार है राम अवतार तिवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राम अवतार जी बहुत स्वागत है आपका सर। राम अवतार जी, लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में एसआई सरकार का पूरा फोकस नक्सलियों को खत्म करने में लगा हुआ है और तभी जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं वो बेचैनी पैदा कर रहे, चिंता बढ़ा रहे हैं, लग रहा है आपको? देखिए, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, पूरा फोकस है, ये अच्छी बात है। क्योंकि बस्तर जो है लंबे समय से नक्सलवाद से पीड़ित है। वो एक बड़ा भूभाग है और बड़ा हिस्सा छूता है। दूसरी तरफ राजधानी में, न्यायधानी में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसकी भी चिंता जरूरी है और उसकी भी रोकथाम जरूरी है। वो कैसे होगा? क्या सामाजिक वातावरण ऐसा बन गया है इसलिए हो रहा है, या कानून व्यवस्था की कमजोरी है इसलिए हो रहा है, या लोगों जो आपा खो रहे हैं, जिस तरह से धमतरी में घटना हुई है, धमतरी में हत्या के बाद लोगों ने जिस तरह से व्यवहार किया है और जिस तरह से उन्होंने पूरा दृश्य दिखाया है, वो चिंताजनक है कि क्या समाज की स्थितियां भी दिनों दिन धैर्यता खत्म हो रही है और जो भय खत्म हो रहा है, सुरक्षा खत्म हो रहा है, ये भी तो नहीं हो रहा है। ये देखना भी पड़ेगा कि बहुत लोग राजधानी में रहते हैं, न्यायधानी में रहते हैं, शहरी इलाके में हैं, तो शहरी इलाकों का भी अपराध में नियंत्रण हो, अपराधियों पर नियंत्रण हो जो बाहर से लोग आ रहे हैं। और खासकर नशा एक बड़ा कारण जो है अपराध बढ़ने का है। तो नशा किस तरीके से आ रहा है, ये पिछले एक हफ्ते का आप पुलिस का ही रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने कहां कहां कैसे कैसे ड्रग्स पकड़े, किन किन लोगों के पकड़े और कहां कहां पकड़े, किसके हाथ हैं पर्दे के पीछे से, और पैसा कमाने के नाम पर किस तरह से खेल हो रहा है, किस तरह सांठगांठ है। ये सांठगांठ जो बड़े स्तर पर है, इसलिए ये नशे के कारण है, अपराध बढ़ने के कारण, सामाजिक जो लोगों की धैर्यता खत्म हो रही है उसके कारण है। तो ये अलग अलग कारणों को पुलिस को समीक्षा करना पड़ेगा। अकेले पुलिस को दोषी नहीं ठहरा सकते, परंतु सरकार को उन चीजों का एक अध्ययन करना पड़ेगा कि क्यों राम अवतार इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। उपाय क्या हो सकते हैं ये सोचने वाली बात है, कदम उठाना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने अभी तक बलौदाबाजार कांड नहीं देखा था, उन्होंने वो भी देख लिया। उन्होंने कबीरधाम कांड भी देख लिया। छत्तीसगढ़ की जनता ने शांत प्रदेश में गैंग वॉर की घटना भी देख ली और सूखा नशा की बढ़ती घटनाएं, ये भी सब चीज देख ली। क्या लगता है, इच्छा शक्ति कमी है या फिर सिस्टम का फेलियर है? ये क्या हो रहा है जी? राम अवतार जी, देखिए,
एक आप देखेंगे तो अकेले पुलिस को नहीं मान सकते। सामाजिक वातावरण देखिए ना किस तरह से बन रहा है। शराब पीने को लेकर झगड़ा, छोटे छोटे पैसों को लेकर झगड़ा हो रहा है, छोटे छोटे बात में उत्तेजित हो रहे हैं। तो ये एक मनोविज्ञान को भी समझना पड़ेगा, समाज का उदंडता को भी समझना पड़ेगा। और जो आपसी रंजिश में अगर कोई कर रहा है, देखो ज्यादातर घटनाओं का विश्लेषण करेंगे भाई आपसी रंजिश में खुलेआम दादागिरी नुमा अगर हत्या होती है, अपराध होते जैसे लूट का है तो लूट में ये बोल सकते हैं लूट हुआ है मतलब लोगों का भय खत्म हो रहा है, ये बोल सकते हैं कहीं कहीं पुलिस को भय दिखाना पड़ेगा। जो पुलिस का जो भय नहीं दिखेगा तो जो अपराधी हैं वो निरंकुश होंगे, अपराधी हैं वो उदंड होंगे। और ऐसे जल्दी से अगर इस तरह की घटना हो छूट गया तो आम आदमी का जीवन मुश्किल हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ तो शांत प्रदेश है, वहां बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ में बाहर के राज्यों के, यूपी के, बिहार के, अन्य राज्य से जो लोग आ रहे हैं जिनका नाम पता नहीं है, जो आ रहे हैं आप यहाँ जिस तरह से रोजी रोटी कमाने, यहाँ के भोले भाले सीधे लोगों का देखते हुए अपने वर्चस्व के चलते वर्चस्व बनाकर पैसा कमा सकते हैं, इस हवस से इस रास्ते से आ रहे हैं। उन सारे चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा और अध्ययन करके ठोस रणनीति के साथ कदम उठाना पड़ेगा। जैसे आपने नक्सली मुद्दे पे उठाया, नक्सली मुद्दे पे आपकी प्रशंसा चारों लोग हर आदमी कर रहा है, वैसी ही कानून व्यवस्था की जो स्थितियां खराब हो रही है उस पर भी दिखाना पड़ेगा प्रशासन को अपना दृढ़तापूर्ण कदम। बिल्कुल, अपराधियों में चौहान साहब जो डर होना चाहिए, जो भय होना चाहिए कानून का, वो शायद अपराधियों के अंदर से वो खत्म हो चुका है। क्योंकि तभी चाकूबाजी की घटनाएं राजधानी रायपुर से, न्यायधानी से, बिलासपुर से लगातार सामने आ रही हैं। आए दिन घटना सामने आती है, आए दिन हम अपने दर्शकों को खबर बताते हैं, आज इसने इतना हमला किया, इतने लोग जख्मी हो गए, इतने लोग मर गए, ये सारी चीजें हम बताते हैं। जो पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए वो लग रहा है इकबाल खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आए दिन घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूँ, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि अपराध घटनाएं जो है बढ़ रही, घटनाएं पहले से कम हुई हैं। और दूसरी बात आप ये भी देखिए कि अभी तक 3 दिसंबर 2023 के बाद जितने भी अपराध हुए हैं लगभग 67% उनकी गिरफ्तारियां हुई। लेकिन वही भूपेश सरकार की हम लोग देखते हैं तो जितने भी अपराध हुए हैं उसमें एवरेज 43% ही गिरफ्तारियां हुई थी। तो गिरफ्तारियों में भी हम नंबर 1 है, मतलब हमने सुधार लाए। और तो ये जब गिरफ्तारियों में मतलब हम तुरंत गिरफ्तार कर रहे हैं और निष्पक्षता से जांच होती है, भले वो कोई भी हो, उसके बाद पुलिस बहुत ज्यादा मुस्तैद है, तो उनमें कैसे डर नहीं आएगा। जब आप ये देखें कि 43% पिछले 5 सालों में गिरफ्तारियां हुई हैं जितने अपराध हुए, और उसके हिसाब से 67% अगर विष्णु देसाई की सरकार में हो रही है तो पुलिसिंग पहले से टाइट हुई है कि नहीं हुई है। वुमेन हेल्प डेस्क जो है वो बढ़ाए गए हैं, साइबर सेल जो है वो बढ़ाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं, मोबाइल टावर्स बढ़ाए गए हैं, रोड रास्ते बेहतर किए गए हैं। तो उससे कहीं ना कहीं अपराध अपने आप में कम हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि अपराध खत्म हो गए। अगर आप एक एक अपराध करने की बात बोलेंगे और एक एक अपराध गिनाएंगे तो मतलब ये आप उनको भी नहीं गिना पाएंगे, हम यहाँ पर भी नहीं गिना पाएंगे। भंसाली साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ जी। भंसाली साहब, ये कहा जा रहा है कि हमारी जो पुलिसिंग है वो बेहतर है। हमने यहीं से तस्वीरें देखी जब पुलिस को भी पीटा जाता है, इसकी भी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। अब फिर तुलना की जाती है कि कांग्रेस के समय में इतनी हुई है तो हमारे समय में इतनी हुई है, हमारे समय में कम हुई है। फिर अरे इन्होंने किया क्या है 18 महीने में भाई साहब?
संभव जी। ये सिर्फ वही, अगर केंद्र की बात करेंगे तो नेहरू जिम्मेदार है बोलेंगे, कुछ भी बोलोगे, और छत्तीसगढ़ की बात बोलोगे तो भूपेश बघेल की सरकार ने ऐसा किया। खुद ने किया क्या इन्होंने? सिर्फ अपराध बढ़ा है। मैं आपको बता दूं, धर्मांतरण के नाम पर भी खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस स्टेशन में मारपीट हो रही है पुलिस वालों के सामने, ये कुछ नहीं कर पा रहे। मैं आपको बलौदा बाजार का एक उदाहरण दे रहा हूं। इस प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी के भतीजे राजा राम ने पेट्रोल पंप में बेरहमी से पेट्रोल पंप कर्मी की पिटाई की है। ये परसों रात की घटना है, जब सरकार में बैठे लोग, इनके नेताओं के परिवार के लोग जब इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, ये किस मुंह से कह रहे हैं कि प्रदेश में पुलिसिंग जो है मजबूत है? पुलिसिंग कहाँ है प्रदेश में? पुलिसिंग होती तो इन 48 घंटों में जो इतनी वारदातें हुई है राजधानी रायपुर में, चाकूबाजी की है, और ये जो आप पूरे प्रदेश का डेटा बता रहे हैं, आपको डिबेट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि इतना इनका नियंत्रण रहता पुलिसिंग पर और अपराध पर, तो मैंने तो अच्छे अच्छे उदाहरण दे दिए, और भी लंबी लिस्ट है, पर आज तकनीकी खामियों की वजह से मुझे लगता है ज्यादा। मैं माफी चाहता हूँ भंसाली साहब, मैं माफी चाहता हूँ उस चीज के लिए कि आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, डिस्टर्बेंस हो रहा है। राम अवतार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा लास्ट कमेंट आपसे भी। डबल इंजन की सरकार, और ये कहा जा रहा था कि एक बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, साफ वातावरण मिलेगा, लोग ताकि खुल के चैन की सांस ले सकें। लग रहा है वो डिसिप्लिन अब टूट रहा है। देखिए, बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी इच्छा के साथ लोगों ने सरकार को बनाया है, वोट दिया है, भारी बहुमत से दिया है, तो लोगों की उम्मीद तो रहेगी, क्योंकि अपराध छत्तीसगढ़ में, अपराध छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़िया लोग शांति साथ जीना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत तेजी से उद्योग, व्यापार और शिक्षा, हर क्षेत्र में उन्नति हो रही, प्रगति हो रही है। तो ये चीजें क्यों अचानक अपराध के बढ़ने के कारण की समीक्षा करना चाहिए। इसमें कांग्रेस के समय ज्यादा हो गया, भाजपा के समय कम हो गया, ये एक हो सकता है कि हर कोई अपना आंकड़ा को अच्छा बता रहा होगा, कम हो रहा होगा, निश्चित तौर पे हम मान सकते हैं, मगर हो क्यों रहा है? अभी तो घटना हुई ना, घटना हुई क्यों? अभी इसमें जाना पड़ेगा कि आप 3-3 लोग मारे गए, लगातार की घटनाओं की, जिन घटनाओं का आपने उल्लेख किया, जिन घटनाओं को बताया, आखिर वो घटना तो हुई है। हो सकता है कि कम हुआ है पिछले बार से, ये आंकड़े हो सकते हैं ऐसे, मगर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही है, उसको दूसरे तरीके से भी देखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि सूखा नशा है एक बड़ा कारण, शराब ज्यादा गंभीरता से ध्यान दिया जाए, इस पर एक्शन लिया जाए, तो जाहिर है अंकुश लग सकता है। जी ठीक है, तो अंकुश लगाने के लिए पुलिस का जो, पुलिस और प्रशासन की शक्ति भी तो दिखे, वो नहीं दिखेगा प्रशासन। हालांकि ये बात सही कहा भाजपा प्रवक्ता ने कि गिरफ्तारियां अच्छी हुई है, फिर भी क्या जो पुलिस का धमक होना चाहिए, वो धमक और दिखनी चाहिए, ताकि और घटनाएं ना हो। लोग जो है कानून व्यवस्था के डर से इस तरह की चीजों को सोचे, ये एक बड़ी उम्मीद है लोगों को। चलिए ठीक है, राम अवतार जी बहुत धन्यवाद आपका, चौहान साहब बहुत धन्यवाद आपका, और नितिन भंसाली जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल अपराध को लेकर प्रदेश में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बढ़ते चाकूबाजी की घटनाएं, बढ़ती हत्याएं, दुष्कर्म के मामले सवाल खड़े कर रहे हैं और ये चिंता बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, और ऐसे मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं उसमें कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई की दरकार है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।